हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करने वाले हैं अपने 6 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमने पिछली क्लास में कवर किए थे। हम उन सभी क्वेश्चंस का इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। भारत ने हाल ही में किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? इंडिया ने सेंड की है कंसाइनमेंट ऑफ 1000 मेट्रिक टन ऑफ राइस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो जो कि एक वेस्ट अफ्रीका का कॉन्टिनेंट का देश है, बुर्किना फासो, उसे भारत ने रिसेंटली 1 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धीरज सेठ। धीरज सेठ को अपॉइंट किया गया है एज ए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखपति बिटिया योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? लखपति बिटिया योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली गवर्नमेंट है। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लखपति बिटिया योजना स्टार्ट करी गई है, जिसके अंडर सपोर्ट किया जाएगा गर्ल्स को एजुकेशन एंड लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस असिस्टेंस दी जाएगी फ्रॉम द बर्थ टिल हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन तक के लिए इस योजना के अंतर्गत हेल्प की जाएगी गर्ल्स को एजुकेशन के लिए। ओके, लखपति बिटिया योजना के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहन्मुंबई नगर निगम की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फर्स्ट वुमेन म्युनिसिपल कमिश्नर अपॉइंट की गई हैं अश्वनी भिंडे। अश्वनी भिंडे, जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? एबेल पुरस्कार, जिसे मैथ का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, और 2026 का जो एबेल प्राइज है ये सम्मानित किया गया है गर्ड फाल्टिंगस। ओके, गर्ड फाल्टिंगस को सम्मानित किया गया है एबेल प्राइज 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य एलन मस्क की सैटेलाइट सेवा के साथ आधिकारिक समझौता करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? थर्ड स्टेट बना है जिसने एंटर किया इनटू ऑफिशियली पार्टनर विद एलन मस्क की जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है उसके लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय राज्य सरकार के द्वारा पार्टनरशिप करी गई है एलन मस्क के साथ, जिससे जो पहाड़ी इलाके हैं मेघालय में, वहां पे इंटरनेट की जो सुविधा है बाय सैटेलाइट प्रोवाइड की जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार की कृति यशोदा और कृष्ण पेंटिंग 167 यानी कि 167 करोड़ की रिकॉर्ड कीमत पर नीलामी हुई है? जो यशोदा और कृष्ण जी की पेंटिंग है जो कि 167 करोड़ की कीमत पर उनकी नीलामी हुई है, ये बनाई गई है जो इंडियन पेंटर है उनका नाम है राजा रवि वर्मा के, राजा रवि वर्मा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य विजेता रहा है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन इन खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूज 18 का आर्टिकल है। ओवरऑल जो कर्नाटका ने जीते हैं 33 गोल्ड, ओके, जिसके साथ वो फर्स्ट पोजीशन पे है, और उड़ीसा ने जीता है 21 गोल्ड,
सेकंड पोजीशन पे। ओके, झारखंड थर्ड पोजीशन पे है। आगे चलते हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? हु वॉज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिन आंग हलाइंग। मिन आंग हलाइंग इलेक्ट हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओएस सागर मिशन किससे संबंधित है, जिसके तहत 16 देश हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि जो हमारी इंडियन ओशन रीजन है में समुद्री सुरक्षा सहयोग और मानवीय सहायता को मजबूत करेगा? सागर मिशन, आईओएस सागर मिशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेवी। सो इंडियन नेवी और जितने भी 16 कंट्री हैं हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन रीजन में, एक मैरीटाइम सिक्योरिटी और कॉर्पोरेशन और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को लेके अपनी तरफ से एक मिशन लॉन्च किया गया है, आईओएस सागर मिशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? हु बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन आईपीएल? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर कुमार। सो भुवनेश्वर कुमार बन चुके हैं आईपीएल में फास्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन आईपीएल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, मेरठ के लाल ने रचा इतिहास, आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल की पहली सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? सो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है 20 सिटी टुवर्ड जीरो वेस्ट, जो कि पहली लिस्ट जारी करी गई है और इसके अंदर हमारी जो इंडियन सिटी है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्कला। ओके, वर्क जो कि एक केरला राज्य की सिटी है, जिसे 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इनिशिएटिव की लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठमांडू से साइकिलिंग द्वारा एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच एवरेस्ट बेस कैंप बाय साइकिल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिव्या सिंह। सो दिव्या सिंह बन चुकी है फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है बाय बाइसिकल। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और ये यूपी की रहने वाली है दिव्या सिंह, 28 साल की एक टीचर है फ्रॉम गोरखपुर। सो इंडिया की तो ये पहली है, बट ओवरऑल ग्लोबली सेकंड नंबर पे हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे साइकिलिंग के द्वारा चढ़ाई की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में शक्ति मंच स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो जितने भी उत्तर प्रदेश में सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहां पर शक्ति मंच लॉन्च किया गया है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए ये यूपी सरकार के द्वारा शक्ति मंच हर सेकेंडरी स्कूल में लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जी न्यूज़ का आर्टिकल है, यूपी के स्कूलों में शक्ति मंच का गठन, छात्राओं के लिए शुरू हुई ये खास पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? सो इन टर्म ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन द ईयर ऑफ 2025, और इंडिया की जो रैंक है इन ग्लोबली वो है सेकंड नंबर पे। ओके, सेकंड नंबर पोजीशन पे है इंडिया इंटरनेट शटडाउन की लिस्ट में 2025 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल मेडल इन वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16। 16th मेडल जीते हैं इंडिया ने ग्लोबली आर्चरी पैरा सीरीज में। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इंडिया विन 16 मेडल्स इंक्लूडिंग 7 गोल्ड। सो जिस 16 गोल्ड में से 7 गोल्ड, और ये जो वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज है वो ऑर्गेनाइज की गई बैंकॉक में, और जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है एक पायल नाग का, जो कि पायल नाग ने जो हमारी इंडियन आर्चरी है पैरा आर्चरी, कौन, उनका नाम है शीतल देवी, उनको हराया है। और इस बार का जो गोल्ड मेडल जीता गया है वो पायल नाग के द्वारा जीता गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए मिशन मित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा गगनयान मिशन के लिए लॉन्च किया गया है मिशन मित्रा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है मिशन मित्र का, वो है अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण के लिए मिशन मित्र लॉन्च किया गया है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और ये जो मिशन मित्र है ये लॉन्च किया गया है लद्दाख में, क्योंकि हाईएस्ट एल्टीट्यूड चाहिए, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा जो कि गगनयान यात्री होंगे, जो एस्ट्रोनॉट होंगे उनके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की राजधानी का दर्जा दिया गया है? So which city has officially given the status of the capital of आंध्र प्रदेश? So इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमरावती। अमरावती को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कहलाई जाएगी। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अमरावती गेन्स लीगल स्टेटस एज कैपिटल आंध्र प्रदेश लीडर हेल्ड हिस्टोरिक विक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सदर्न कमांड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने अपना जो चार्ज है वो टेक ओवर कर लिया है सदर्न कमांड का। जैसा कि आप देख सकते हैं, और इन्होंने जो जगह ली है वो धीरज सेठ की ली है, यानी कि पहले जो सदर्न कमांड के जो लीडर थे वो थे धीरज सेठ, और अब बन चुके हैं जनरल संदीप जैन। ओके, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे 2026। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस 2026 की वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है। और वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 7 अप्रैल को। ओके, 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र में इंडिया की पहली ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी चलाई जाएगी, यानी कि स्टार्ट करी जाएगी। इसका जो है शिलान्यास कर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा गांव स्वस्थ गांव योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? माई विलेज हेल्थ विलेज स्कीम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ही मेरा गांव स्वस्थ गांव योजना शुरू की है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस
लॉन्च माई विलेज हेल्थ विलेज कैंपेन ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे। सो वर्ल्ड हेल्थ डे के ओकेजन पर ही ये लॉन्च किया गया है स्कीम को, इनकी जो कैंपेन है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण पखवाड़े के 8वें संस्करण का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? सो 8th एडिशन ऑफ न्यूट्रिशन पोषण पखवाड़े। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया पोषण पखवाड़ा, जो कि 8th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की एक नई वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉर 2026 के लिए, ये लगाई गई है 7.6, ओके 7.6% की जीडीपी विथ ग्रोथ करी गई है आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ओके, संजय मल्होत्रा हैं आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेल ने किसे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक, वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है? सो किसे नियुक्त किया है? एशिया पैसिफिक रीजन का वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संतोष विश्वनाथन। संतोष विश्वनाथन को अपॉइंट किया गया है इंटेल का वाइस प्रेसिडेंट एंड एमडी ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली उत्पादन के क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन फिश प्रोडक्शन? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। सो सेकंड पोजीशन है इंडिया की मछली उत्पादन के क्षेत्र में ओवरऑल ग्लोबली, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। और फर्स्ट नंबर पे है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंडिया फर्स्ट वुमेन टू विन द टाइटल मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि ओम प्रकाश। सो गीतांजलि ओम प्रकाश है इंडिया की पहली वुमेन जिनके द्वारा टाइटल जीता गया है मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज बीन न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टो लाम। सो टो लाम बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। इंडियन आर्मी ने उत्तर सिक्किम में भूस्खलन के बाद पर्यटकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? सो इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन टू इवैक्यूएट टूरिस्ट, जो कि लैंडस्लाइड हुई है नॉर्थ सिक्किम में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन हिम सेतु। सो ऑपरेशन हिम सेतु नामक इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन टू इवैक्यूएट टूरिस्ट, जो कि लैंडस्लाइड में फंस गए थे उनके लिए सिक्किम में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ 2026 की वर्ल्ड होम्योपैथी डे की थीम है। और वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? एवरी ईयर ये किया जाता है 10 अप्रैल को, ओके 10th अप्रैल। नेक्स्ट, सो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे बीइंग ऑब्जर्व विद फोकस ऑन सस्टेनेबल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपी राधाकृष्ण ने किस भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया है? सो सीपी राधाकृष्ण कौन है? ये हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्ण, जिनके द्वारा रिलीज करी गई है लेटेस्ट वर्जन ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की विच लैंग्वेज, ये करी गई है सिंधी भाषा में। ओके, सिंधी भाषा में लॉन्च करी है भारत के संविधान को सीपी राधाकृष्ण के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ये किया गया है संजय खन्ना को अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीपीसीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने मादक पदार्थों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए नरित एआई नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है। नरित, जो इसकी फुल फॉर्म है नारकोटिक्स एनालिसिस एंड रैग बेस इन्वेस्टिगेशन टूल टू टैकल ड्रग केसेस। ये जो लॉन्च की गई है, ये की गई है गुजरात पुलिस के द्वारा। ओके, गुजरात पुलिस ने टैकल करने के लिए, जो ड्रग्स केसेस हैं उनको टैकल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नरित लॉन्च किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत तक बढ़ाया। यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट करी गई है और ये करी गई है 6.6%। ओके, 6.6% की ग्रोथ का अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बलों का अभ्यास साइक्लोन 4 शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट। इजिप्ट एंड इंडिया की जो ज्वाइंट मिलिट्री फोर्स एक्सरसाइज है जिसका नाम है साइक्लोन 4, वो कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निशानेबाज पलक और मुकेश की जोड़ी ने आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। पलक एंड मुकेश के द्वारा आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता गया है इन 10 मीटर एयर पिस्टल में। ओके, 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, इंडियन शूटर पलक मुकेश विन गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीर विक्रम यादव। वीर विक्रम यादव को अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू चीफ ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है, विक्रम यादव बने नए डीजीसीए चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली एलजीबीटीक्यू सांसद कौन बनी है। एलजीबीटीक्यू की फुल फॉर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर की जो सांसद बनी है इंडिया की फर्स्ट, उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी बन चुकी है इंडिया की पहली एलजीबीटीक्यू सांसद। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है। यही थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।